इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, यहाँ पर आपको कितने अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं और हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में, क्योंकि यहाँ पर मानना है कि आने वाले टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती हुई डिमांड। जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही है। मार्केट में जितनी भी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में काम करती हैं, उन सारी कंपनीज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज को ऑब्जर्व करेंगे तो करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इस मार्केट में पॉलिसी लाई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, और इन पॉलिसीज के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको हैवी डिस्काउंट्स मिलते हैं और इसी के साथ साथ आपको रिडक्शन भी मिलते हैं। तो अगर आप लोग नॉर्मल व्हीकल परचेज करेंगे और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेंगे तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने का कॉस्ट और उसका कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट दोनों ही कम होगा। और वहीं पर अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड है। इनोवेशन की बात की जाए, स्पीड की बात की जाए, हर एक सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकती हैं और आने वाले टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आप फिनोमिनल ग्रोथ कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। जिस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन आपको एफएमसीजी के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके मिलता है, सिमिलर डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ते जा रही है और यहाँ पर इन कंपनीज को फायदा होते ही जा रहा है। तो होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में इन्वेस्ट क्यों करना है। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करके आप डबल डिजिट में रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, तब यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। वहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में भी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है टाटा मोटर्स। अगर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे टाटा ग्रुप की ऐसी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में काम करती हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स ने 1,50,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है और इस अमाउंट का इस्तेमाल करके टाटा मोटर्स इन्वेस्टमेंट करने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। करंटली अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के डाइवर्सिफाइड बिजनेस को देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में बहुत सारे व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए हैं जहां पर आपको अट्रैक्टिव रेंज ऑफ व्हीकल्स देखने को मिलेंगे और इसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है। इसके बाद अगली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड बेसिकली मार्केट में ट्रक्स को मैन्युफैक्चर करता है और रिसेंटली अशोक लेलैंड ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और अगर आप अशोक लेलैंड के पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर अशोक लेलैंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर मैं करंटली ईवी की मार्केट की बात करूँ तो ईवी के मार्केट में अशोक लेलैंड ने बहुत सारे इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किए हैं और इसकी वजह से अशोक लेलैंड के बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपेंशन मिला है और यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिला है। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज में। एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है वो बैटरीज बनाने का बिजनेस करती है और एक्साइड इंडस्ट्रीज मार्केट में लिथियम आयन की बैटरीज प्रोड्यूस करती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे आपको। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक्साइड इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आर्थर एनर्जी के शेयर्स में। आर्थर एनर्जी इंडिया का एक स्टार्टअप है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है और स्पेशली आर्थर एनर्जी ने मैन्युफैक्चर किए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। और अगर मैं आर्थर एनर्जी के बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के प्लान बहुत सारे हैं। आर्थर एनर्जी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने वाला है इंडिया की अलग अलग सिटीज में और इसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में आर्थर एनर्जी के शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी के फंडामेंटल्स हैं और ये रहा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट की कंपनी के बारे में और भी जानना है तो आने वाली अपकमिंग वीडियोज में मैं उन सारे कंपनीज के शेयर्स को कवर करूंगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।